अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब की चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हेडेक में जो अगली 3 टाइप्स आती हैं उनके रिलेटेड। पिछला जो सेशन था उसमें जो टाइप्स हैं उनके नेम हमने डिस्कस किए थे और उसमें सबसे पहले जो टाइप नर्वस हेडेक वो डिस्कस की थी और सेकंड पे कंजेस्टिव प्लेथोरा उसको हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। आज के सेशन में जैसे मैं बता चुका हूँ कि नेक्स्ट जो 3 टाइप्स आती हैं उनके रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहली टाइप आ जाती है आज की इस वीडियो में बिलियस हेडेक, सेकंड टाइप होगी हमारी यहाँ पे रियूमेटिक हेडेक और थर्ड टाइप जो होगी उसे ऑर्गेनिक हेडेक कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलियस हेडेक के रिलेटेड। बिलियस हेडेक से मुराद आ जाती है कि सर दर्द जिसकी रीज़न जो हो सुफरावी, ऐसे सर दर्द सुफरावी भी कहा जाता है। अब जब भी जिस्म के अंदर सुफरा काफ़ी ज़्यादा एक लिमिट से बढ़ जाती है तो कुछ साइंस सिम्टम्स पेशेंट में देखने मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले तो हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे पे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मतली वगैरह वोमिटिंग की कैफियत वगैरह का सामना भी करना पड़ सकता है। अब मैंने अपने एक सेशन में चेलिडोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के नेम से सेशन होगा, उसका टाइटल है चेलिडोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन। उस सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि जो लिवर होता है वो हमारे जिस्म के अंदर सफ़रा वगैरह जो होती है उसको पैदा करता है। जब भी लिवर अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता तो सफ़रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। अब सफ़रा बेसिकली हमारे लिवर के बाद फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होके हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है, लेकिन जब ये फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो या चाहे लिवर की बात की जाए, तो उस वजह से सफ़रा काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। अब सफ़रा जिस्म से खारिज नहीं हो पाएगी तो फिर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने मिलेंगी, जिनमें से हेडेक की भी एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अब जब किसी पेशेंट में वोमिटिंग वगैरह आ जाए, उस वोमिटिंग में सफ़रा खारिज हो जाए या फिर पेशेंट को मोशन वगैरह आ जाए, दस्त इसहाल वगैरह आ जाए, तो उसके अंदर अगर जो सफ़रा है वो खारिज हो जाए तो फिर पेशेंट को जो सर दर्द की प्रॉब्लम होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा या फिर वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी कुछ निशानियाँ वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर सफ़रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो किस तरह पता चल सकता है कि पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जब भी किसी पेशेंट में सफ़रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पेशेंट की जो आँखें होंगी या पेशेंट का जो चेहरा होगा वो काफ़ी ज़्यादा ज़र्द हो जाएगा, पिलाट आ जाएगी, जैसे झिरकान हो जाता है पीला किसी भी पेशेंट में, तो सेम उसी तरह की ये प्रॉब्लम देखने में रही होगी। और उसके अलावा और जो पेशेंट का यूरिन होगा उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा ज़र्द हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अलामत कि पेशेंट को प्यास काफ़ी ज़्यादा लगेगी और नींद में काफ़ी ज़्यादा खलल आ जाएगा। खलल से मुराद या तो पेशेंट को बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी या अगर पेशेंट को नींद आएगी भी तो काफ़ी ज़्यादा कम नींद आएगी। अब इसके लिए इस कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ जाती है। मोस्टली इस तरह की कंडीशन में जो नेक्सोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो यूज़ कराई जाती है। सम टाइम चेलिडोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करा दी जाती है। और अगर कम्बिनेशंस की बात की जाए कि इस कंडीशन में कौन सी कम्बिनेशन, तो मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जो मेडिसिन यूज़ कराई जा रही होती हैं उनसे ये पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर जैसे रीज़न मैंने बताई है कि लिवर में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर लिवर के हवाले से मेडिसिन अप्लाई कराई जाएंगी तो पेशेंट का जो हेडेक की प्रॉब्लम होगी ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के रिलेटेड, रियूमेटिक हेडेक, जिसे सरदर्द घटियावी भी कहा जाता है। ये जो टाइप है रियूमेटिक हेडेक, इस हेडेक की मेन रीज़न जोड़ों का दर्द होगा। अब जोड़ों के दर्द की वजह से पेशेंट में सर दर्द की कैफियत या सर दर्द की सिम्टम देखने में मिल रही होगी। अब जॉइंट्स पेन को 2 टाइप्स के अंदर फिर डिवाइड किया जाता है। मोस्टली जो पेन देखने में मिल रहा होता है उसकी रीज़न यूरिक एसिड का लेवल जो होता है ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। लेकिन दूसरी टाइप आ जाती है अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती है। अब जब ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात की जाए तो ये जो पेशेंट में पेन देखने मिलेगा सर में, जिसे रूमेटिक हेडेक कहा जाता है,
इसकी मेन रीज़न अर्थराइटिस ही होगी, जैसे मैंने पहले बताया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें जॉइंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस, सख्ती वगैरह देखने में रही होगी। अब उस सख्ती की वजह से या उसका असर सीधा पेशेंट के माइंड के ऊपर पड़ेगा, जिस वजह से पेशेंट में सर दर्द की कैफियत या सर दर्द की अलामात स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जो जोड़ों का दर्द होगा, ये जिस्म के अंदर छोटे बड़े जो भी जॉइंट्स हैं, चाहे लार्ज जॉइंट्स आ जाते हैं या चाहे स्मॉल जॉइंट्स आ जाते हैं, उनमें से किसी के अंदर भी अगर स्टिफनेस, सख्ती की प्रॉब्लम, पेन की प्रॉब्लम बनेगी, तो उसका डायरेक्टली असर पेशेंट के जो माइंड है, ब्रेन है, उसके ऊपर ही पड़ेगा। मैं आपके साथ मिसाल भी शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट के घुटने में कोई भी चोट वगैरह लग जाए और वो सही तरह से नहीं चल पाएगा, तो बेसिकली बॉडी को जो एक आर्डर मिल रहा होगा वो ब्रेन की तरफ से होगा। मतलब ये कि चोट जो है वो तो घुटने के अंदर आई है, लेकिन पेशेंट जो है वो मेंटली तौर पे ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो इसी तरह जब पेशेंट के जो जोड़ होंगे, जॉइंट्स होंगे, उनके अंदर पेन होगी, तो इसका डायरेक्टली असर जो होगा वो पेशेंट के ब्रेन के ऊपर पड़ेगा। जब ये कैफियत काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने लग पड़े, तो फिर पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता हेडेक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। र्यूमेटिक हेडेक जो है, इसको भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ही टाइप में ही गिना जाता है। अगली जो टाइप आ जाती है ऑर्गेनिक हेडेक, जिसे उज़वी सर दर्द भी कहा जाता है। अब जो हमारा ब्रेन होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स अंदर पाई जाती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनके अंदर जब भी इन्फ्लेमेशन या फिर वर्म की कैफियत देखने मिले, तो फिर सर दर्द की इलामात पेशेंट में मिलेंगी। अब इसकी मोस्टली रीज़न सर में कोई भी चोट वगैरह का लग जाना, जिस वजह से पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो तीनों टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनकी मेडिसिन्स की अगर बात की जाए, तो जैसे पहले मैंने बताया है कि बिलियस हेडेक में मोस्टली चेलिडोनियम, नक्सोमीका या फिर इसी तरह के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, उनसे ही पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा अफाका देखने मिलेगा, फ़र्क पड़ जाएगा। अगर बात की जाए रूमेटिक हेडेक की, मोस्टली यहाँ पर मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम मेडिसिन ही यूज़ कराई जाती है, या इसके अलावा बेलेडोना होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो भी यूज़ कराई जाती है। या अगर तीसरे पे बात की जाए मैग्नीशियम फास्ट के साथ, फिर कालीफास जो मेडिसिन है वो भी मोस्टली यूज़ कराई जाती है। अगर बात की जाए लास्ट पे जो थर्ड टाइप मैंने आपके साथ शेयर की थी ऑर्गेनिक हेडेक, यहाँ पर बेलेडोना मेडिसिन भी यूज़ कराई जाती है। और अगर किसी पेशेंट में कोई चोट वगैरह लगी है, मतलब वो उसकी मेन रीज़न है, तो फिर उस हवाले से मेडिसिन ही तजवीज़ की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो इन टॉपिक्स के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।